जय जिनेन्द्र। मेरे इस जैन सोल यह जैन दर्शन के वैज्ञानिक वाहिनी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। आज के पूर्व से की गई वाहिनी की चित्रण में हमने कायोत्सर्ग मुद्रा ग्रहण करने के लिए, धारण करने के लिए एक सूत्र कहा। अब कायोत्सर्ग ऋजुयष्टिका आसन में करना होता है और इसमें मौन पालन करना होता है, शरीर स्थिर रखना होता है। परंतु शरीर में कुछ ऐसी क्रियाएं घटती हैं जिनके कारण कायोत्सर्ग की स्थिरता या ध्रुवता को बाधा पहुंच सकती है। ऐसी कई क्रियाएं हैं। इनमें दो प्रकार है। एक जो नैसर्गिक क्रियाएं हैं, जो स्वेच्छा से नहीं की गई है, अपितु वे अनियंत्रित पद्धति से अपने आप हो जाती हैं। और दूसरी क्रियाएं हैं जो साधक स्वतः करता है। जो स्वाभाविक नैसर्गिक क्रियाएं हैं उन्हें अनैच्छिक क्रियाएं कहा गया है। और ये अनैच्छिक क्रियाएं ऐसी है जिस पर साधक का नियंत्रण नहीं हो सकता। विज्ञान ने भी इसे इनवॉलंटरी एक्शंस के नाम से स्वीकार किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि अब जो सूत्र हम बोलने वाले हैं वह आगार सूत्र के नाम से है। उसका आधार आधुनिक विज्ञान का भी है। जैन दर्शन का तो उसमें विज्ञान है ही, परंतु हजारों हजार वर्षों पूर्व यह जो जाना गया, समझा गया और उसका व्यवहार किया गया, ऐसी क्रियाएं बाद में आधुनिक विज्ञान ने भी स्वीकार की है। और चूंकि इन क्रियाओं से कायोत्सर्ग में क्षणिक विचलितता आती है, फिर भी ये अनैच्छिक होने से इन क्रियाओं के लिए छूट रखी जाती है। तात्पर्य यह कि जो आगार है, जो छूट है, उस क्रिया के कारण अगर कायोत्सर्ग में कुछ अवरोध आया तब भी वह अवरोध दोष नहीं माना जाता। अर्थात कायोत्सर्ग की क्रिया निरंतर चल रही है, अखंड हो रही है, ऐसा ही कहा जाता है। यह आगार सूत्र 12 से अधिक प्रकार की अनैच्छिक क्रियाओं का उल्लेख करता है। सूत्र इस प्रकार है। अन्नथ उस्सस्येणम निस्सस्येणम खास्येणम क्षीयेणम जम्भायेणम उड्डयेणम वायनिसज्ञेणम भमलिये पित्तमुच्छाये
सुहुमेहिम अंग संचालेहिम, सुहुमेहिम खेल संचालेहिम, सुहुमेहिम दिट्ठ संचालेहिम, एवमायेहिम आगारेहिम, अबग्गो अविराहिवो हुज्जमे काउसग्गो, जाव अरिंताणम भगवंताणम नमोकारेणम न पारेमी, ताव कायम ठाणेणम झाणेणम अप्पाणम वो सिरामी। अर्थात श्वास ग्रहण किया, उच्छ्वास छोड़ा, खांसी आई, छींक आई, जंभाई लेनी पड़ी, डकार आई, वायु निस्सरण हुई, चक्कर आया, मूर्छा आई। ये 9 क्रियाएं सभी को पता है। श्वासोश्वास अगर नहीं लिया तो जीवन असंभव है। तो श्वास और उच्छ्वास चलता रहेगा। इससे कायोत्सर्ग टूटता नहीं। खांसी आई, यह अचानक आई और उसे नियंत्रण नहीं किया जा सकता। छींक आई, इसकी भी स्थिति वही है। जंभाई आई, वह भी उसी प्रकार है। डकार आई, उस पर भी नियंत्रण नहीं हो सकता। पेट में गैस है, वायु बनी है तो वात निकली, वह भी नियंत्रित नहीं की जा सकती। चक्कर आया तो वह भी शारीरिक दुर्बलता के कारण है, अतः नियंत्रण में नहीं लाया जा सकता। और पित्त के कारण मूर्छा आई, तब भी उसका नियंत्रण नहीं किया जा सकता। परंतु ये क्रियाएं अनैच्छिक है और इनके घटने से कायोत्सर्ग टूटता नहीं, दोष होता नहीं। इसके पश्चात 3 और क्रियाएं बताई गई है, वे सूक्ष्म हैं। कौन सी है? अंग संचालन। तो हमने देखा है कि बाहु फड़कता है, अचानक फड़कता है, हमें कुछ मालूम नहीं है। पैर में ऐंठन आने के कारण वहां दर्द होने लगता है, वह भी प्राकृतिक है। नाक में से या गले में से श्लेष्म का संचालन होता है, वो गिटका जाता है। या आंख फड़कती है तो दृष्टि में चंचलता आती है। ये 3 प्रकार की सूक्ष्म क्रियाएं हैं। ये शरीर के भीतर घटती है, इनमें कोई आवाज वगैरह नहीं होती, सिर्फ स्नायु के हलचल की क्रिया का अनुभव होता है। इन 3 सूक्ष्म क्रियाओं के घटने पर भी कायोत्सर्ग अखंड माना जाता है। आगे का शब्द है एवमायेहिम, अर्थात इस प्रकार और अन्य या आदि जो इसके भी अतिरिक्त कुछ क्रिया है। जैसे थूक होता है, वह गिटका जाता है। जब आप साधना कर रहे हैं तो उठ के जाकर थूक नहीं सकते, तो गिटकना पड़ता है, वह भी अनैच्छिक क्रिया है। परंतु ऐसी और जो क्रियाएं है, और ये जो क्रियाएं हैं, इनसे कायोत्सर्ग टूटता नहीं है, अखंड रहता है, निरंतर रहता है, निर्दोष रहता है। और फिर इन शब्दों के आगे आगारेहिम यह शब्द कहा गया है। तो ये 12 और अधिक एवमयेहिम में जो शब्द में आया है वह 12 से अधिक वाला सूचक है। तो इन
क्रियाओं से मुझे छुटकारा चाहिए। अब ये नैसर्गिक क्रिया होने से इसमें अपने आप छूट मिल जाती है। इनके व्यतिरिक्त जो होगा उसके कारण कायोत्सर्ग टूटता है। जैसे हाथ हिला दिए, एक पैर पे जोर डाल दिया, अब ये टाली जा सकती है, लेकिन मनुष्य ज्यादा देर अधिक समय खड़ा नहीं रह सकता, इसलिए एक पैर से दूसरे पैर पे भार डालता है। वो कायोत्सर्ग को दोषी बनाता है, दूषित करता है। इसी प्रकार से कोई आया तो उसकी तरफ देख लिया, अब क्रिया, आंखें तो खुली है, देखा तो जा सकता है, लेकिन गर्दन हिला के देखा क्योंकि वो उधर से आ रहा है, तो इससे भी कायोत्सर्ग की क्रिया दूषित बनी। इसी प्रकार से इस प्रकार से संकेतार्थ जो ध्वनि निकाली उससे भी कायोत्सर्ग दूषित होता है। और भी कुल मिलाकर 22 इस प्रकार के दोष अन्य स्थानों पर बताए गए हैं। उसका अभ्यास फिर कभी गहराई में करेंगे। विवेचन को यहां रोकता हूं, सूत्र का शेष भाग आगे वाले चित्रण में करेंगे, पर विवेचन को यही रोकते हुए आपसे सानुग्रह प्रार्थना है कि आपके जो नैसर्गिक जिज्ञासा वृत्ति है, जो जानने की इच्छा है, उसे समाप्त न करे। उस जिज्ञासा को कमेंट सेक्शन द्वारा मुझे भेजिए और उसका समाधान पाएं। जय जिनेंद्र।